तो एनिमे स्टार्ट होता है एक स्कूल से, और उस स्कूल का एक टीचर सभी स्टूडेंट से कह रहे थे तुम लोग जितना एंजॉय कर सकते हो इस समर वेकेशन में कर लो, क्योंकि अगले साल तुम लोग को इस समय कॉलेज का स्टडी करना रहेगा। तुम लोग पूल बीच जहाँ चाहो वहाँ पर जाके मजे करो, और चाहो तो मुझे भी इन्वाइट कर सकते हो। और तभी पीछे से इशिकावा नाम का एक स्टूडेंट कहता है कोई भी अपने साथ पूल में एक टीचर को लेके नहीं जाएगा। दूसरे सीन पे यूकी नाम का एक स्टूडेंट सबसे कहता है इशुदा सेंसे काफी हॉट है, लेकिन वो काफी बड़ डम बातें करता है। तभी होरी नाम की एक लड़की कहती है उसे बस इग्नोर करो। और ये बात सुन के दूसरी लड़की कहती है क्यों, तुम्हारे और याशुदा सेंसे के बीच में कुछ हुआ था क्या? और तभी होरी कहती है हाँ, सुबह याशुदा सेंसे मुझसे कह रहा था मेरे बारे में एक सीक्रेट जान लो, मुझे फ्लैट चेस्ट वाली लड़कियां पसंद है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? वो तो एक टीचर ही है ना? इसके बाद यूकी होरी से कहता है एक लड़का मेरे से तुम्हारा नंबर मांग रहा था, तो क्या मैं दे दूं? और इसमें होरी उसे मना कर देता है। तभी इशिकावा उन सबको एक शो के लिए इनवाइट करता है जो आज ही एक्सपायर हो जाएगा। और जब यूकी होरी से पूछता है इसके जवाब में होरी उस जगह से उठकर कहता है नहीं, तुम लोग जाओ। और इस बीच उसका फोन नीचे गिर जाता है। उसके बाद मियामुरा नाम का एक लड़का उसे उसका फोन देके उस जगह से चला जाता है। और मियामुरा उस जगह से जाने के बाद यूकी उन सबसे कहता है मियामुरा का आवाज बहुत ही ग्लूमी है और मुझे लगता है वो एक ओटाकू है। और इसमें यूकी इशिकावा से भी पूछने लगता है कि वो क्या सच में ओटाकू है। इस बात पे इशिकावा कहता है उसे नहीं पता, क्योंकि मियामुरा का कोई भी फ्रेंड नहीं है जिससे वो पूछ सके। और तभी होरी अपने फोन में टाइम देखता है और उस जगह से जल्दबाजी में चला जाता है। और तभी यूकी कहता है होरी हर समय जल्दबाजी में रहता है घर जाने के लिए। हाँ, ये शायद इसलिए होगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है। और इसमें इशिकावा कहता है क्या बॉयफ्रेंड? इसमें यूकी कहता है हाँ, वो प्रिटी है और काफी पॉपुलर भी है, तो हाँ उसका होगा। और दूसरी ओर हम होरी को देखते हैं और वो भाग के सीधा अपने घर आता है और उसके बाद घर के सफाई में लग जाता है और घर के सभी काम करने लगता है। और तभी उसकी मदर उसे फोन करके कहते हैं कि उनकी आज भी ओवर टाइम है, तो डिनर होरी को ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद होरी अपनी भाई को लेने जाता है और घर आते समय होरी के पास से एक लड़का गुजरता है और वो लड़का होरी की ओर ऐसे देखता है जैसे वो उसे पहचानता हो। उसके बाद हम देखते हैं होरी अपने घर में काम कर रही होती है और तभी उसका भाई सोता हुआ पर आता है अपने नाक पे चोट लगा के। ये चीज देख के होरी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोता का ब्लड पहुंचने लगता है। और होरी इसके चलते सोता के पास में जो लड़का खड़ा था उसे वो देखता ही नहीं। और जब वो लड़का कहता है तो अब मुझे जाना चाहिए, तब होरी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उस लड़के ने उसकी भाई को घर तक लेके आया और वो उसे पूरा इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन होरी का भाई सोता उसे रोक लेता है। उसके बाद वो सभी कुछ समय बातें करते हैं। इसके चलते वो लड़का उसे रिवील करता है कि वो होरी को जानता है। लेकिन इसमें होरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उस लड़के से पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। इसके जवाब में वो लड़का होरी से कहता है कि वो दोनों एक ही क्लास में है और वो असल में मियामुरा है। और ये बात सुन के होरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन और होरी मियामुरा को देख के सोचने लगता है मियामुरा वो लड़का कैसे हो सकता है। तभी होरी उसके पास आके उस साइड में लाता है और उससे फिर से अपने घर आने के लिए कहता है। इस बात पे मियामुरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी होरी कहती है उसकी भाई को कूल बंदे पसंद है, तो इसलिए वो चाहता है वो उसके घर आए। और इसमें मियामुरा मान भी जाता है। और इसके बाद जब मियामुरा दूसरी बार होरी के घर जाता है तब होरी को पता चलता है कि वो कोई ओटाकू नहीं है और उसे मांगा बहुत पसंद है। और इसके साथ उसका फैमिली एक केक शॉप चलाते हैं। और हाँ, मियामुरा अच्छा स्टूडेंट भी नहीं है। इसके चलते वो दोनों थोड़ा टाइम एक साथ भी बिताते हैं। और होरी उससे कहता है कि कल एक सेल लगने वाला है जो 4 बजे खत्म हो जाएगा। और होरी मियामुरा से कहती है कल वो बहुत सारे सामान खरीदेगा वहाँ से। उसके बाद दूसरे दिन वो दोनों जब स्कूल में होते हैं तब स्कूल के काम में होरी को स्कूल रुकना पड़ता है। और इस बात में होरी बहुत ही अपसेट हो जाता है। लेकिन तभी वो मियामुरा को मैसेज करता है कि वो सभी सामान सेल से खरीद के जल्दी से उसके घर आए। और इसके बाद मियामुरा जल्दी से स्कूल से भागता है क्योंकि उसके पास और 20 मिनट था। इस बीच वो अपना ग्लासेस उतार के एक जगह से जंप मारता है और दूसरी ओर यूकी उसे इस तरह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हैंडसम है लौंडा हमारा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में। आज भी मियामुरा होरी के घर आया हुआ था और मियामुरा उस सेल से जो अंडे लेके आया था उससे होरी डिनर बनाया था। इस बीच मियामुरा होरी को बताता है कि वो जब सेल में जाने के लिए स्कूल से भाग रहा था तब उसे यूकी देख लेता है, वो भी इस गेटअप पे। और मियामुरा ये भी बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग शायद यूकी उसे पहचान नहीं पाया। इस बात के जवाब में होरी कहती है मुझे ये चीज पसंद नहीं आएगा अगर तुम्हें कोई इस गेटअप पे देख ले। ये बात सुन के मियामुरा थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद मियामुरा कहता है तुम जैसे अकेले घर संभाल लेते हो, सब काम कर लेते हो अच्छे से, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन होरी की तारीफ में होरी मियामुरा को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है बहुत हुआ, चुप करो। उसके बाद कुछ समय चुप रहने के बाद मियामुरा कहता है सभी के एक सीक्रेट साइड होता है और मुझे लगता है हम दोनों के सीक्रेट्स हम दोनों जान गए हैं। तभी होरी कहती है जो भी हो तुम बहुत बड़े डमी हो। उसके बाद से शिफ्ट होता है दूसरे दिन स्कूल में और होरी मियामुरा से कह रहा होता है इतनी गर्मी में हर समय जैकेट पहनना जरूरी है क्या? तभी कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियामुरा बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उन्हें फिजिकल एजुकेशन में स्विमिंग का टेस्ट देना होगा। तभी होरी कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, असल में मियामुरा के बॉडीज में उसने बहुत सारे टैटूज करवा रखे, तो इसीलिए मियामुरा के लिए स्विमिंग का टेस्ट बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मियामुरा इतनी गर्मी में भी स्कूल में जैकेट पहन के घूमता है। दूसरी ओर यूकी और इशिकावा होरी और मियामुरा को एक साथ बात करते हुए देख के हैरान हो जाते हैं।
तभी यूकी होरी को नोट्स के नाम पे उसे बिजी कर देता है। तभी इशिकावा मियामुरा से जाके बात करता है। इशिकावा उससे कहता है, हे मियामुरा, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? इस बात पे मियामुरा साफ साफ मना कर देता है। तभी इशिकावा कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, तुम दोनों कैसे एक हो सकते हो? इस बात पे मियामुरा कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, हम दोनों तो अच्छे कपल दिखेंगे भी नहीं। दूसरी ओर यूकी और होरी वहां से चले जाते हैं। तभी मियामुरा इशिकावा से कहता है, तुम्हें होरी के ऊपर क्रश है क्या? इस बात पे इशिकावा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उसके बाद कहता है, अगर हो भी तो क्या? उसी वक्त वहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट आके कहता है, हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? टेस्ट नहीं देना है क्या? उसके बाद सीन चेंज होता है, वो दोनों चेंज कर रहे थे। तभी इशिकावा मियामुरा से कहता है, हे तुम हर समय जैकेट पहने क्यों रहते हो? तभी मियामुरा कहता है, क्योंकि मुझे कोल्ड है। मुझे पता है थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन मुझे होरी के अलावा और किसी ने भी बिना शर्ट के नहीं देखा। ये बात सुन के इशिकावा का हालत खराब हो जाता है और कहता है, क्या? लेकिन क्यों? तभी मियामुरा सभी टैटूज दिखाता है उसे और ये टैटूज देख के इशिकावा और भी ज्यादा शौक हो जाता है। ये सब किस चलते इशिकावा ये तो समझ जाता है कि मियामुरा कोई ओटाकू नहीं है और मियामुरा एक नॉर्मल पर्सन ही है। इसके बाद ये दोनों फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट बंक मार के और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे होरी और मियामुरा अचानक दोस्त कैसे बन गए। और इशिकावा उससे ये भी पूछता है कि अगर होरी को प्रपोज कर डेट के लिए तो इसमें मियामुरा बुरा तो नहीं मानेगा। और इसमें मियामुरा बोलता है इशिकावा जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद ये दोनों होरी और यूकी से मिलते हैं और यूकी थोड़ा गुस्सा भी था इशिकावा के ऊपर क्योंकि उसने टेस्ट बंक मारा था। और दूसरी ओर होरी मियामुरा से बोलता है कि इशिकावा और वो अचानक से बात कैसे करने लग गए, लेकिन इसमें मियामुरा होरी को इग्नोर करने लगता है। तभी इशिकावा होरी से आकर कहता है, हे क्या हम बात कर सकते हैं स्कूल के बाद? लेकिन होरी इस बात पे कहता है स्कूल के बाद उसे उसके भाई को पिक करना रहेगा। लेकिन तभी मियामुरा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे पिक कर लूंगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होरी और इशिकावा बात कर रहे थे और दूसरा मियामुरा सोता के साथ था। तभी होरी घर आता है गुस्से में और मियामुरा से आके बोलता है, तुमसे बात कर सकता हूँ? उसके बाद वो दोनों बात करते हैं। होरी मियामुरा से पूछता है कि उसने क्या इशिकावा से कहा है कि होरी और मियामुरा एक साथ अच्छे कपल लगते हैं। ये बात सुन के तो मियामुरा पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो ऐसा उसे कहा ही नहीं। और दूसरी ओर होरी बहुत गुस्से में थी। तभी उसे देख के मियामुरा कहता है, हाँ मैंने कहा था। और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियोस देखने का मौका मिले। तो मिलता हूँ ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।